नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका याज़ खान और मेरे साथ है भोजपुरी की एक खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका नाम है, बता दूं कि दिखला दूं? बता देता हूं, नहीं दिखला देता हूं, दिखला ही देता हूं। हाय काजल यादव जी। तो हम लोग बस निकले हुए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, तो मैंने कहा कि एक छोटा सा काजल जी का इंटरव्यू भी ले लेते हैं। मैं तो जानता हूँ ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए ले रहा हूँ कि आप लोग भी इनको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सनल चीज़ हैं कि कहाँ से हैं, कैसे फिल्मों में आई, फिल्मों में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो सारी चीज़ है ना, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, ये आप लोगों को कहाँ पता। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला सवाल इनसे पूछता हूँ कि फिल्मों में कैसे आना हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी मम्मी माया यादव जी, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं बता दूं तो ये माया यादव जी की जो है बेटी है, काजल यादव जी। तो वो तो एक्ट्रेस थी, तो उनसे आप इंस्पायर्ड हुई या खुद से ऐसा था? एक्चुअली बचपन से दिल था करने का, लेकिन उस वक्त मम्मी इंडस्ट्री में थी नहीं। अच्छा। हाँ। तो बचपन में हम जब भी खेलते थे, कभी मैं दुल्हन बनती थी, कभी डॉक्टर बनती थी, कभी वकील बन गई। अच्छा। तो मन था ऐसा करने का, लेकिन वो अंदर की चीज़ थी कि बाहर का ये दिमाग में नहीं आया कि ये भी बन सकते हैं। लेकिन मम्मी जब इंडस्ट्री में आई, उनके आने के बाद पता चला ओ ऐसा भी होता है। ओके। तो बस उनसे इंस्पिरेशन मिला और स्टडीज़ के साथ साथ एक्टिंग कोर्स किया और फिर बस मैं यहाँ हूँ आज। अच्छा, एक बात बता दूं कि इनकी पहली फिल्म है सपूत, जो कि खेसारी लाल यादव जी की है। तो मतलब कह सकते हैं कि खेसारी लाल जी इनके पहले हीरो थे। तो जब खेसारी लाल जी उस समय मुझे लगता है कि स्टार थे। वो तो हाँ, क्योंकि स्टार तो पहले से ही हो गए थे, गाने से ही वो स्टार हो गए थे। तो आपको मतलब उनके साथ जो कौन सा सीन था, याद है? उस सीन जो खेसारी के साथ पहला सीन किया था आपने? खेसारी जी के साथ मेरा पहला सीन याद है। हाँ। जहाँ पे मैं आती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, पहले सीन में ही? पहले सीन में ही। और हमारी केमिस्ट्री ज़्यादा जम नहीं रही थी क्योंकि मेरा तो पहला था। ओके। और मेरा तो फर्स्ट था, तो मैं तो बहुत ही वो मतलब नर्वस थी? समझ ही नहीं आता। नर्वस तो ऑफ कोर्स होंगी, क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया। ओके। एक्शन कट क्या होता है समझ ही नहीं आता था। एक्टिंग स्कूल में हम सीखते हैं, बट उस वे में नहीं समझ आता। टेक्निकल, हाँ देखो, एक्टिंग होता है, एक टेक्निकल एक्टिंग होता है, तो टेक्निकल एक्टिंग भी जानना जरूरी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम था भोजपुरी जी। जैसे मैं तो आप तो यूपी से ही है ना? जी यूपी से हूँ, लेकिन सारी पढ़ाई लिखाई आपकी मुंबई से हुई? में हुई। तो उस वजह से ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन जब भी होता तो हिंदी में ही होता। ओके। तो भोजपुरी नहीं आता, तो खेसारी जी ने मुझे बहुत मदद की उसमें बोलने में, बात करने में। तो एक आध दिन हुआ, जैसे ही बीता वैसे ही हमारी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी हुई, तो अच्छा हो गया। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने भी यही सोचे होंगे कि जो है नई हीरोइन है, पहली फिल्म कर रही हैं और स्टार है, तो लव वाला सीन, रोमांटिक सीन पहले कर दे तो शायद आप लोग खुल जाए, थोड़ा सा खुल जाए। अच्छी सोच है डायरेक्टर की, अच्छी सोच है। हाँ, एक दूसरे को खुलने के लिए, समझने के लिए। अच्छा, वहाँ से आपका शुरुआत हुआ? नहीं, वहाँ तो शुरुआत हुई, लेकिन मैं जब सपूत कर रही थी उस वक्त मेरा जो था, मैंने बोर्ड एग्जाम्स दी थी, तो मुझे उसके बाद मेरे 5 इयर्स और कंप्लीट करने थे ग्रेजुएशन के। ओके। तो मैंने फिर उसके बाद 3 साल का गैप ले लिया। ओके। हाँ। तो सब मुझसे पूछते कि आप सपूत के बाद कहाँ गायब हो गई थी। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि ठीक है, एक्टिंग आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि आपके पास कल जाके अगर कुछ ऑप्शन नहीं रहा तो आपका पढ़ाई का जरिया हो, आपके पास एक डिग्री हो, ताकि आप कहीं जॉब कर सको, आप अपने पैरों पे खड़े हो सको या कोई बिजनेस कर सको। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अब मैं कंप्लीटली पूरा फिल्म कर रही हूँ। अच्छा, आपको याद है कि मैं आपको पहली फिल्म में कब मिला था? कुछ याद है आपको? याद नहीं है, बहुत साल हो गए। याद कीजिए, कोई फिल्म याद नहीं याद रही कि हमने मोहब्बत याद है मुझे। मोहब्बत याद है? हाँ। तो मोहब्बत, मुझे लगता है कि मोहब्बत और मैं और काजल जी पहली बार साथ काम किए थे।
और बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छी फिल्म थी मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काजल जी बताइए कि आप जो है वर्कआउट बहुत करती हैं। एक बता दूं कि दोस्तों कि हम लोग जिम में अभी यहाँ जब भी हम लोग शूट से फ्री होते हैं तो जिम में जाते हैं, बहुत दबा के जिम करती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं। तो ये जिम का शौक कब से आया है? जिम का शौक एक्चुअली मुझे कुछ ना कुछ नया करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जुम्बा करती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, कार्डियो किक बॉक्सिंग करती हूँ। एक वक्त था जब मैं जिम्नास्टिक भी कर रही थी, बट उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजरीज हो गई तो मैंने छोड़ दी। एक डर बैठ गया दिल में। फ्रंट फ्लिप कर रही थी और मैं सर के बल गिर गई। टेम्पलोन पार्क था उसमें जाके। तो हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और जैसे कि हम लंदन में हैं, शूट करते हैं, फिर टाइम मिलता है तो हम रात को सब जिम में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हीरो हीरोइंस जितने भी एक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है फिटनेस। और ना सिर्फ पतला मोटा या किसी चीज़ के लिए, वो आपको करना है अपने लिए, अपने हार्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत से लोग कैसे होते हैं, अरे यार इतना करती रिजल्ट नहीं आ रहा है, सही बात, उसको टेंशन नहीं लेना है, आप कुछ तो कर। लेकिन कितने तो ऐसे होते हैं ना कि खूब खाते भी है, कुछ भी मिले मुंह भी चलता रहता है, तो कैसे होगा? थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करना होता है। मुझे लगता है कि आपको फिट रहने के लिए खाने पे बहुत 80% इज योर डाइट, 20% इज योर वर्क। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो, ये भी बहुत मायने रखता है। नियम का बहुत पालन करना होता है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। तो उनके हार्मोन्स इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हम जैसी एक्ट्रेसेस है जो डे नाइट काम करती हैं, तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं कई बार। तो उसको रेगुलर आप चेकअप कराइए, अपना थायराइड चेक कीजिए, PCOD या कोई भी सिम्टम्स हो। अगर आपको ये सब चीज़ें होंगी तो आप कितना भी वेट लॉस करना चाहे, कितनी भी डाइट कर ले, वो कुछ यूज वर्थ नहीं होगा जब तक आपका थायराइड हार्मोन्स प्रॉपर ना हो। हाँ, तो ये चीज़ होती है, क्योंकि मेरे साथ खुद होती है, मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ ये सब चीज़ें। मैं कभी 3-3 महीना शूट पे रहूँ, 3-4 फिल्में एक साथ हैं, सडनली वेट बढ़ने लगी, जबकि आप प्रॉपर वर्कआउट तो नहीं हो पाता शूट पे, लेकिन वो हार्मोन्स मेरा इम्बैलेंस हो जाता है, मुझे पता चल जाता है। चलिए ठीक। अच्छा ये बताइए कि आपने इतनी सारी फिल्में की, कौन सा फिल्म आपको लगता है कि मेरी सबसे अच्छी फिल्म रही, या कौन सी आपकी फिल्म लगता है कि मैंने इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा एक्टिंग किया? कौन सी? मैंने मेरी तो फिल्म जो हिट रही है, जैसे मोहब्बत है, ससुराल है जी, और उसके बाद वो तो फिल्म थी, फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें मैं अपने एक्टिंग से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। मोहब्बत, हाँ मतलब फर्स्ट था, हाँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकली बस कौन क्या बोल रहा हो कर दो। बट अब जब मैं अभी जितनी अच्छी अच्छी फिल्में मैं कर रही हूँ, जैसे मेरी एक फिल्म है सीता गीता भी आने वाली है, आने वाली है टीवी पे। मैं भी करने वाला था, लेकिन चूंकि डेटों का जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, उस समय मैं नेपाल चला गया था शूट के लिए। हाँ, सीता गीता है। फिर एक बहुत ही प्यारी फिल्म है जिसके डायरेक्टर है मंजुल ठाकुर जी। जी। मेरा बहुत ही मेरी चाहत थी कि मैं मंजुल सर के साथ काम करूं, तो प्रदीप सिंह हमारे प्रोड्यूसर है, तो उनके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। मेहंदी तेरे नाम की फिल्म का नाम है, जिसमें यामिनी सिंह है, प्रवेश लाल जी हीरो है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार है उसमें बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है मेरा। और मेरी एक बहुत ही सबसे ऊपर वाली फिल्म है रोटी। अच्छा, तो रोटी का तो बहुत चर्चा हुआ है, उसको नेशनल अवार्ड के लिए भी भेजने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि जो है कि आपकी अच्छी फिल्म्स मेरी आने वाली है। ओके। अच्छा, मेरा क्या अच्छा लगता है आपको? आप कुछ तारीफ तो भाई पूछना तो चाहिए कि नहीं है? इतना इंटरव्यू ले रहा हूँ यार। ये तो हमारी ऑडियंस बता सकते हैं आपका क्या अच्छा। अरे मैं ऑडियंस से तो पूछता ही रहता हूँ, और वो लोग तो कमेंट्स में क्या बताते ही रहते हैं ऑडियंस हमारे। नहीं, आप सबसे ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑडियंस बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सॉरी। और आपकी एक्टिंग जवाब नहीं उसका, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मुझे लगता है आपके जैसा कम ही एक्टर्स होंगे जो आपके कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है। नहीं, अब देखो सवाल पूछा, इतनी तारीफ नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थैंक यू सो मच डिस्कस भी करते हैं। मम्मी ही नहीं, जैसे मेरे और भी आउटसाइड फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं ये कौन है, ये हीरो जैसे लगते हैं, ये कौन है। मैं बोले रही बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। और आपको याद है हम एक फिल्म कर रहे थे, काजल कर रहे थे, वहाँ पे ऑडियंस इनका पंच लाइन सुनते के साथ इतनी हंसी थी, मतलब हमें छोड़ के इनकी फैन हो जाते थे उधर सब।
अरे अयाज भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो लंदन कैसा लगा? लंदन बहुत अच्छा है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। चलिए, तो इस समय दोस्तों आप लोग से ये मैंने काजल जी का रूबरू करवाया, और काजल जी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, साथ में बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही अच्छी नेचर है इनका। और तो एक अच्छे एक्टर के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं ये, और बस आप लोग भी इनको भी जो है आप लोग जो है अप्रिशिएट कीजिए, और इनके भी ब्लॉग्स आते रहेंगे, आप इनके ब्लॉग्स को भी देखते रहिएगा। मेरे ब्लॉग्स को तो आप लोग देखते ही हैं, और भी उसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोगों को और कुछ भी जानना है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल, जय भारत, जय हिंद।